अगर ये 1000 पे 1% लग रहा है, मतलब यहाँ पे साल भर में आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे 10 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। अच्छी पे लगता है, ठीक है। एक साल के अंदर आप अगर बेचते हो इन्वेस्टमेंट के, तो आपको यहाँ पे 20% चार्जेस देने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर आपको ये 4% का आपको यहाँ पे सेस देना पड़ता है, ठीक है। 4% का आपको सेस देना पड़ता है। तो दोस्तों एग्जिट लोड लगता है ना, ये आपके पूरे अमाउंट पे लगता है। मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है और इसकी वैल्यू 8 महीने में इसकी वैल्यू हो गई है 1100 रुपये, ठीक है। हमारे पास 1100 रुपये हो गए हैं। अब इस 1100 का 1% दोस्तों आता है 11 रुपया, ठीक है। ये 11 रुपये आपके चार्जेस कटेंगे एक साल के भीतर, आप इसको अगर विड्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे 4% का आपको यहाँ पे सेस देना है। ये कितना होता है दोस्तों? ये दोस्तों लगभग आता है 1 रुपये 46 पैसे के आसपास। मतलब टोटल अगर हम बात करें, आपका यहाँ पे टोटल टैक्स दोस्तों आता है 41 रुपये 60 पैसे, ठीक है। 41 रुपये 60 पैसे आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों SIP कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज को इग्नोर अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। वो चीजें दोस्तों जो चार्जेस होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, अगर उसको समझ कर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे लिए बाद में थोड़ा सा मुसीबत समझ में आती है कि भाई इतना चार्जेस कट गए। और आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना चार्जेस लगते हैं, कितना में टैक्सेस देने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना चार्जेस देना पड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP में, ठीक है, SIP यानी कि म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप जैसे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझने वाले हैं सिर्फ अभी म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में, क्योंकि दोस्तों ETF में अगर आप इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो भी यहाँ पे चार्जेस, तो यहाँ पे टैक्स अलग अलग है। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसको हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं SIP और म्यूचुअल फंड का, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है तो ये ऑडियंस SIP और म्यूचुअल फंड वाले वीडियोस को ज्यादा देखती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अपनी हम 1000 रुपये की SIP करते हैं, ठीक है। 1000 रुपये की हमने SIP चुन लिया और ये हमारी हर महीने SIP कट रही है। अब एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 1000 का हमने यहाँ पे लमसम में इन्वेस्ट किया। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप SIP कर रहे हो चाहे आप लमसम कर रहे हो, टैक्सेस वगैरह सेम रहेंगे। अब यहाँ सबसे जरूरी पहली बात करते हैं, अगर हमने 1000 रुपये के SIP शुरू किया तो क्या SIP शुरू करने का, ठीक है, SIP अगर शुरू कर रहे हैं हम तो क्या यहाँ पे चार्ज लगता है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे 0 चार्ज लगता है। आपको SIP शुरू करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्या यहाँ पे कोई GST लगता है? नहीं भाई, कोई GST आपको यहाँ पे नहीं देना अलग से, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे GST नहीं देना है। क्या यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस लगती है? ठीक है, कोई प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं लगती, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे नहीं देनी है। क्या यहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है? जी बिल्कुल भी नहीं लगती है। आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, आप कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देने हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1000 रुपये टोटल यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो गया सिनेरियो फर्स्ट। अब दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में चार्जेस लगते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों चार्जेस होते हैं जैसे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, इसको हम समझते हैं जरा सा। यही चार्जेस म्यूचुअल फंड वगैरह में मेन होते हैं। अब क्या होता है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड का, ठीक है। बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड का फंड ऑफ फंड है, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इनका एग्जिट लोड है, जो इनके चार्जेस, जो इनके GST थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इसको हम इस वाले वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में। दोस्तों जो चार्जेस करते हैं ना, ये आपके अकाउंट से डेली करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली नहीं दिखते। ये कहाँ पे करते हैं? ये NAV में इंक्लूड होते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। आप अगर SIP में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको 2 तरीके के फंड मिलते हैं। पहला फंड दोस्तों होता है डायरेक्ट फंड, ठीक है, डायरेक्ट फंड होता है, और दूसरा दोस्तों होता है यहाँ पे रेगुलर फंड, ठीक है, रेगुलर फंड होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट फंड जैसे आप किसी एप्लीकेशन या ब्रोकर जो एप्लीकेशन उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर जो उनका एक्सपेंस रेशो दोस्तों होता है ये कभी कभी 0.5% होता है। अगर यहाँ पर ये रेगुलर फंड है तो यहाँ पर 1% हो सकता है।
अब रेगुलर फंड को हम समझ लेते हैं। जैसे रेगुलर फंड उन्हें कहते हैं अगर आप किसी जो है कि थर्ड पार्टी से अपना इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, जैसे कोई एजेंट है उनके थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट करवाए हैं या फिर बैंक है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाए हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। डायरेक्ट और रेगुलर फंड के कंपैरिजन में रेगुलर फंड थोड़ा सा ज्यादा महंगा हमें पड़ता है चार्जेस के रूप में। अब यहाँ पे जरा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। हमने अगर 1000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और हमें एक्सपेंस रेशियो अगर हम मान लेते हैं हमें, ठीक है, अगर हमें एक्सपेंस रेशियो 1% का देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये साल भर का होता है चार्ज दोस्तों, साल भर का यहाँ पे चार्ज होता है 1%। अगर ये 1000 पे 1% लग रहा है, मतलब यहाँ पे साल भर में आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो आपको यहाँ पे 10 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। अच्छा, जो ये चार्जेस है ना, ये आपको अलग से नहीं दिखेगा, ये आपके एनएवी में इंक्लूड होता है। जब एनएवी आपकी मिलती है तो डेली उसमें से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। जैसे कि ये अगर 10 रुपये एक साल का होता दोस्तों, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 12 से या फिर 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 365 से हम डिवाइड करेंगे। जो यहाँ पे चार्जेस होते हैं पॉइंट में आएंगे, ये आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसी में से ये एनएवी में से डिडक्ट होते रहते हैं, ये आपको अलग से दिखते नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझने वाली बात होती है, जो म्यूचुअल फंड का दूसरा चार्ज होता है दोस्तों, ये होता है एग्जिट लोड का, ठीक है, एग्जिट लोड। आपने बहुत बार सुना होगा इस फंड का एग्जिट लोड है, लेकिन हम समझेंगे कि एग्जिट लोड एक्चुअली लगता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है जैसे बहुत सारे फंड 1 साल के अंदर एग्जिट लोड लगाते हैं, बहुत सारे 2 साल के अंदर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 साल का लेके चलते हैं। अगर किसी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे 1 साल के अंदर एग्जिट लोड लग रहा है तो कैसे लगेगा। हम मान लेते हैं 1000 हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और 1 साल में ये 1% मान लेते लगता है और 1 साल के बाद में यहाँ पर ये 0% हो जाता है। बट यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों क्या है, अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया है तब तो 1 साल के बाद आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एसआईपी किया है तो मान लेते हैं अगर आप एसआईपी 5 साल का इन्वेस्ट किया आपने, 4 साल वाले इन्वेस्टमेंट पे तो आपको यहाँ पे 0 लगने वाला है। बट 1 साल जो आपने अभी एसआईपी पास्ट में किया पिछले 1 साल में, उसका यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ता है, ठीक है। तो 1 साल में एग्जिट लोड 1% लगता है, तो 1 साल का हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो दोस्तों एग्जिट लोड लगता है ना, ये आपके पूरे अमाउंट पे लगता है। मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है और इसकी वैल्यू 8 महीने में इसकी वैल्यू हो गई है 1100 रुपये, ठीक है, हमारे पास 1100 रुपये हो गए हैं। अब इस 1100 का 1% दोस्तों आता है 11 रुपया, ठीक है। ये 11 रुपये आपके चार्जेस कटेंगे 1 साल के भीतर आप इसको अगर विड्रॉल कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ पर 1089 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और ये दोस्तों जो एग्जिट लोड लगता है ये पूरे आपके अमाउंट पे लगता है, चाहे 1000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1100 हुआ है, चाहे आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जो है कि 11 लाख हुआ है तो उसका 1% आपको देना पड़ेगा 1 साल के अंदर में। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे जो सरकारी टैक्स वगैरह लगते हैं 2025 के अनुसार जो भी बदलाव वगैरह किए गए, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं कि अगर अपना इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर एसटीसीजी टैक्स कितना लगते हैं, एलटीसीजी टैक्स कितना लगते हैं, इसको जरा समझते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बता रहे हैं, बाकी सिल्वर गोल्ड या फिर ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा चार्जेस ये अलग हो सकते हैं, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में इसको हम दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगर हम एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो जो हमें टैक्सेस देना पड़ते हैं, ये टैक्सेस कैसे लगते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और उसमें छूट कैसे मिलती है, एलटीसीजी मिलती है कितना और एसटीसीजी में कितना मिलती है, इसको समझेंगे। अब यहाँ पे टैक्सेस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो टैक्स यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पर एलटीसीजी, ठीक है, एलटीसीजी और यहाँ पे एसटीसीजी, ठीक है, ये 2 तरीके के टैक्स होते हैं दोस्तों गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसटीसीजी दोस्तों ये कितना लगता है, ये अभी लगता है दोस्तों 20%। पहले कितना था, पहले था 15%, बट अभी इस समय ये 20% अभी चल रहा है, ठीक है। एलटीसीजी दोस्तों कितना लगता है, ये अभी लगता है 12.5%, पहले 10% पे था, अब ये 12.5% पे है, ठीक है, एलटीसीजी ये लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कितना छूट मिलती है और कितना आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप 1 साल के बाद यहाँ पे बेचते हो तो ये आपको लगता है, ये आपको 1 साल के अंदर बेचने पे लगता है, ठीक है। 1 साल के अंदर आप अगर बेचते हो इन्वेस्टमेंट के तो आपको यहाँ पे 20% चार्जेस देने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर आपको ये 4% का आपको यहाँ पे सेस देना पड़ता है, ठीक है, 4% का आपको सेस देना पड़ता है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए उसको हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, हमने मान लिया अपना 1000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। आप इसको 1 लाख पे भी यही कैलकुलेशन जोड़ सकते हो और इसको दोस्तों यहाँ पर हम 8 महीने में ही, ठीक है, 8 महीने में ही बेच देते हैं, ठीक है।
हमारा जो टोटल अमाउंट बना है 8 महीने में लगभग मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 1200 रुपए हमने बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो हमें प्रॉफिट जो टोटल यहाँ पे दिख रहा है ये 200 रुपए का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, हमने 1000 इन्वेस्ट किया था और 8 ही महीने में इसको हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 1200 का अमाउंट बना, जिसमें से 1000 हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब प्रॉफिट हमारा ये 200 रुपए है। ठीक है, अब 200 प्रॉफिट हुआ है तो हमने 8 महीने में अगर बेचा है तो हमें यहाँ पे लगे दोस्तों यहाँ पे STCG टैक्स। ठीक है, 20% का हमें STCG लगने वाला है, तो 200 का 20% दोस्तों यहाँ पर आ जाता है आपको 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए आपका यहाँ पे टैक्स हो गया। अब इस 40 रुपए पे दोस्तों यहाँ पर 4% का सेस जोड़ देती है आप। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4% का आपको यहाँ पे सेस देना है। ये कितना होता है दोस्तों? ये दोस्तों लगभग आता है 1 रुपये 46 पैसे के आसपास। मतलब टोटल अगर हम बात करें, आपका यहाँ पे टोटल टैक्स दोस्तों आता है 41 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 41 रुपये 60 पैसे आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाता है। मतलब अगर आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसको 1 साल के भीतर बेच रहे हैं, आपने जो भी प्रॉफिट गेन किया उस पर मतलब 20% टैक्स लग जाता है और उस पर 4% का सेस लग जाता है। तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे 41 रुपये 60 पैसा आपको यहाँ पर देना पड़ता है टैक्स के रूप में। ठीक है, ये तो टैक्स हो गया, ऊपर से जो एग्जिट लोड लगेगा वो लगता है। अब मान लेते हैं एग्जिट लोड हमने कितना जोड़ा था, ये लगभग हमने जोड़ा था 11 रुपये। ठीक है, मतलब यहाँ पर 40 10 50 51 52 53, यानी लगभग हमारा यहाँ पे 53 54 रुपये 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 1 साल के अंदर बेचने पर हमें ये देने पड़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर इसको हम 1 साल के बाद बेचते हैं तो जो LTCG टैक्स एप्लीकेबल होता है उसको जरा सा हम देखते हैं। अब दोस्तों जो LTCG लगता है ये कैसे लगता है, इसको समझते हैं। LTCG यानी 12.5% का आपको यहाँ पे टैक्स लगता है 1 साल के बाद अगर अपने पैसे को आप विड्रॉल करते हो। ठीक है, 1 साल के बाद में। तो यहाँ पर कैसे देना पड़ता है, हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर अपना 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 1000 का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज दोस्तों होती है LTCG में, आपको यहाँ पर लगभग 1,25,000 रुपये, ठीक है, 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है, इतना छूट मिल जाती है आपको 1,25,000 रुपये। मतलब आपने इतना प्रॉफिट गेन किया है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो 1000 वाले मुद्दे को भी हटा ही देते हैं हम। ठीक है, 1000 में कितना ही प्रॉफिट हम कमा लेंगे, तो 1,25,000 रुपये अगर हमने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है दोस्तों यहाँ पे 12.5% लगता है। ये नो इंडेक्सेशन, बिना इंडेक्सेशन का यहाँ पे टैक्स आपको 12.5% देना पड़ता है। हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपको टोटल प्रॉफिट, ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो हुआ है ये दोस्तों मान लेते हैं 1,30,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, 1,30,000 का आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर जो टैक्स लगने वाला है कैसे लगता है, आपको यहाँ पर ये जो है कि डिडक्शन मिल जाता है 1,25,000 रुपये का। ठीक है, 1,25,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, आपने जो भी रिटर्न गेन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये आपका ये प्रॉफिट बचा है, ये छूट के बाद में। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1,30,000 रुपये प्रॉफिट बनाया है और उसमें से आपने 1,25,000 रुपये जो है ये डिडक्शन में क्लेम किया है, बचा आपको यहाँ पे 5,000 रुपये। अब इस पर आपको LTCG टैक्स देना पड़ता है। और दोस्तों इस 5,000 का अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, अगर 12.5% अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है लगभग 625 रुपये के आसपास में। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 625 रुपये आपको यहाँ पे टैक्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या इस पर TDS कटेगा? जी बिल्कुल नहीं। इंडिया में रहने वाले के लिए TDS यहाँ पे नहीं करता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। NRI में TDS करता है, उनके लिए रूल अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं SIP अगर हम कर रहे हैं, SIP अगर हमने बंद कर दिया या फिर SIP मिस कर दिया या फिर SIP नहीं करी तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। ऐसा भी नहीं होता दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगता। SIP बाउंस हो जाती है, अगले महीने से आपकी SIP फिर चालू हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं अगर हम SIP को स्विच करते हैं, STP करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। ऐसा भी नहीं है, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। SWP करने पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, जो वहां से आप रिटर्न गेन करेंगे वो टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं क्या इस पर GST लगता है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई अलग से GST नहीं देना होता है। जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो करता है उस पर जो ब्रोकर है वो खुद GST उस पर पे करते हैं। क्या कोई हिडन चार्जेस होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे नहीं देने होते आपको। अगर आपको यहाँ पर फाइनल समरी देना चाहे 1,000 रुपए के SIP के, तो स्क्रीन पे आप देखिए आपको SIP स्टार्ट करने का चार्ज 0, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपए तो आपको 1 साल में लगभग 10 रुपए एक्सपेंस रेशियो लगता है। अगर 1% आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, अगर यही एक्सपेंस रेशियो 0.5 पैसा या 0.2 पैसा लग रहा है तो भी आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और कम हो जाता है। मतलब 100 रुपए पे 1 रुपए, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरे साल भर का। अगर आप एग्जिट लोड कैलकुलेट करते हो तो आपको 1% अगर लग रहा है तो 1 साल में आपको 10 रुपए एग्जिट लोड देने पड़ सकते हैं। यानी जो भी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका 1% आपको देना पड़ेगा। टोटल जो आपका अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट प्लस आपका रिटर्न
दोनों का जोड़कर यहाँ पर हमें एक साल में जितना आता है उतना आपको एग्जिट नोट देना पड़ेगा अगर आप एक साल के भीतर पैसे निकालते हो। अब बात करते हैं एसटीसी टैक्स की, तो यहाँ पर 20% आपको लगता है प्लस 4% का सेस आपको देना पड़ता है एक साल के पहले पैसे निकालने पे। एलटीसीजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 12.5% का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन 1,25,000 तक अगर आपने प्रॉफिट गेन किया तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है उस पर आपको यहाँ पर 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। टीडीएस कोई नहीं करता, जीएसटी कोई नहीं करता, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो ये थे टैक्स को समझ दोस्तों, और आपके चार्जेस की समझ। अगर यहाँ पे सिल्वर का या फिर ईटीएफ अगर हम बताने लग जाए तो आपका ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि इसको अगली वीडियो में हम कवर करते हैं, और इसका अगली वीडियो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर आप तुरंत इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता ना हो, लेकिन अगली वीडियो जो आएगी इस पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे आप क्लिक कीजिए और देखिए पूरा वीडियो कि अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कितना टैक्सेस आपको देना पड़ता है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कितना आपको टैक्स, कितना आपको चार्जेस लग सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो ईटीएफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी सही नॉलेज, सही जानकारी हो पाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो भी आपके सवाल हो हमसे आप पूछ सकते हो, उसको रिप्लाई करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देख लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।